नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा के जरिए लगातार जनता के दिलों को छू रही है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा के जरिए अब लोगों के दिल में अपनी जगह बना ली है और इसी वजह से यहां पर पूरा ही विपक्ष अब पीएम पद की दावेदारी के लिए राहुल गांधी को आगे करते हुए दिखाई दे रहा है। वहीं दूसरी ही तरफ महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी कम नहीं पड़ रही हैं। हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव में 68 में से 40 सीटों पर जीत दर्ज कराई प्रियंका गांधी वाड्रा ने, जहां पर उन्होंने अपने गढ़ में एड़ी चोटी का बल लगा दिया और बीजेपी को हार का सामना करा दिया। अब देखा जाए तो यहां पर प्रियंका गांधी वाड्रा का कद लगातार बढ़ता ही जा रहा है और ऐसे में अलग अलग राज्यों की उन्हें अहम जिम्मेदारियां मिल रही हैं। हाल ही में प्रियंका गांधी वाड्रा 16 जनवरी के दिन कर्नाटक के विधानसभा चुनाव को लेकर एक्टिव होती हुई नजर आई। दरअसल आपको बता दें कि राजधानी बेंगलुरु वह पहुंची, जहां पर उनकी रैली का बेहद शानदार अंदाज में आयोजन किया गया। इस दौरान प्रियंका गांधी वाड्रा ने महिलाओं को लेकर यहां पर बेहद बड़ी योजना को लेकर ऐलान कर दिया। गृह लक्ष्मी योजना को लेकर उन्होंने ऐलान किया और साथ ही साथ यहां पर देखा जाए तो प्रियंका गांधी वाड्रा मंच से हुंकार भरती हुई नजर आई और तमाम बड़े खुलासे करती हुई भी देखी गई हैं। इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको बताना चाहेंगे कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपनी मां कांग्रेस आलाकमान सोनिया गांधी को लेकर भी एक बेहद बड़ा खुलासा किया है। आखिरकार उन्होंने क्या कहा है अपनी मां सोनिया गांधी को लेकर, ये आपको बताना चाहेंगे। दरअसल जानकारी के लिए आपको बता दें कि प्रियंका गांधी वाड्रा जो इन दिनों काफी ज्यादा एक्टिव हो चुकी है। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इन विधानसभा चुनाव से पहले यहां पर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के गढ़ में पहुंचकर, उनका गृह राज्य जो है कर्नाटक, वहां पहुंचकर प्रियंका ने बेहद बड़े ऐलान कर दिए, जिससे कि यहां पर बीजेपी सरकार को वह झटका देती हुई नजर आ सकती है। ऐसे में देखा जाए तो प्रियंका गांधी वाड्रा ने मां सोनिया गांधी को लेकर तमाम खुलासे किए। इटली में जन्मी उनकी मां सोनिया गांधी को शुरुआती दिनों में भारतीय परंपराएं सीखने में थोड़ी सी मुश्किल हुई थी, लेकिन राजनीति उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस समिति के द्वारा आयोजन किया गया यहां पर महिला केंद्रित एक कार्यक्रम का, जहां पर प्रियंका गांधी वाड्रा ने साफ तौर पर कहा कि उनकी परवरिश दो साहसी महिलाओं दादी इंदिरा गांधी जी और मां सोनिया गांधी ने की है। प्रियंका गांधी ने उन्हें याद करते हुए यहां पर कई खुलासे किए। उन्होंने कहा कि जब वह 8 साल की थी उस वक्त उनकी दादी इंदिरा गांधी जी ने अपना 33 साल का बेटा खो दिया और वहीं संजय गांधी जी के चले जाने के बाद अगले ही दिन वह देश सेवा में जुट गई। अपनी कर्तव्य की भावना, आंतरिक शक्ति के बल पर इंदिरा गांधी जी अंतिम सांस तक देश की सेवा करती रही। लेकिन साथ ही साथ प्रियंका गांधी ने यहां पर अपनी मां सोनिया गांधी को लेकर भी खुलासा किया। उन्होंने बताया कि सोनिया गांधी को महज 21 साल की उम्र में राजीव गांधी जी से प्रेम हो गया और बताया कि वह किस तरीके से इटली से भारत आ गई शादी करने के लिए। हमारी परंपराओं को सीखने में उन्हें थोड़ी सी मुश्किल हुई, लेकिन भारतीय जीवन शैली को सीखा गया उनके द्वारा और वहीं इंदिरा गांधी जी से उन्होंने सब कुछ सीखा। लेकिन 44 साल की उम्र में उन्होंने अपने पति को खो दिया। यहाँ पर दुख बयां करती हुई नजर आई। अपनी माँ को लेकर उन्होंने यहाँ पर दुख को बयां किया कि उनकी माँ ने कितना कुछ झेला अपनी पर्सनल लाइफ में। प्रियंका गांधी वाड्रा कहती हैं कि उन्हें राजनीति पसंद नहीं थी, लेकिन उन्होंने देश सेवा का रास्ता चुना। 76 साल की उम्र में आज भी वह देश की सेवा कर रही हैं। सोनिया गांधी जी ने इंदिरा गांधी जी से बेहद महत्वपूर्ण बात सीखी कि आपके जीवन में चाहे कुछ भी हो जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आप कितनी बड़ी त्रासदी झेल रहे हैं, आपका संघर्ष कितना मुश्किल है, घर हो या काम हो या फिर कहीं और हो, आप में खड़े होकर अपने लिए लड़ने की ताकत है। इस तरीके से प्रियंका गांधी वाड्रा ने यहाँ पर तमाम बड़े खुलासे किए अपनी मां सोनिया गांधी को और अपनी दादी इंदिरा गांधी जी को याद करते हुए। अब देखा जाए तो प्रियंका गांधी वाड्रा भी उनके नक्शे कदम पर चलती हुई नजर आ रही हैं। पारिवारिक तौर पर देखा जाए तो प्रियंका गांधी वाड्रा यहाँ पर अहम फैसले लेती हैं। अपनी भारत की जो संस्कृति है, रीति रिवाज है, उनको फॉलो करती हुई देखी जाती है। लेकिन साथ ही साथ प्रियंका गांधी वाड्रा यहाँ पर देश पर भी ध्यान दे रही है और इसी वजह से प्रियंका गांधी वाड्रा यहाँ पर नारा देती हुई नजर आती है कि
तैयारी हूं, लड़ सकती हूं। और अब यहां पर नानाए की जिस तरीके से उन्होंने जो अभियान छेड़ दिया है उसको लेकर वह चर्चा का विषय बन गई है। दावे यहां पर ये किए जा रहे हैं कि उत्तरी भारत की जिम्मेदारी अब मल्लिकार्जुन खड़गे उन्हें सौंप रहे हैं। उत्तरी भारत की जिम्मेदारी प्रियंका गांधी वाड्रा संभालेंगी, लेकिन दक्षिण भारत की जिम्मेदारी राहुल गांधी संभालेंगे। देखना यही दिलचस्प होगा कि आखिरकार प्रियंका गांधी वाड्रा किस तरीके से जीत दिलाती हुई नजर आएंगी। दूसरी ही तरफ ये कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव शायद वह रायबरेली सीट से लड़ सकती हैं, लेकिन अगर यहां पर पॉसिबिलिटीज नहीं होती है रायबरेली सीट को लेकर, तो कहीं ना कहीं किसी और को आगे किया जा सकता है, क्योंकि सवाल यहां पर खड़े होते हैं अमेठी सीट को लेकर भी। जी हां, आपको जानकारी दे दें कि अमेठी सीट पर इस वक्त स्मृति ईरानी हैं सांसद के तौर पर बीजेपी की तरफ से, लेकिन यहां पर राहुल गांधी को उन्होंने हार का सामना कराया। अब राहुल गांधी अगर यहां पर मैदान में नहीं उतरते हैं तो किसी भी सूरत में यहां पर प्रियंका गांधी वाड्रा को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आगे कर सकते हैं। देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार क्या कुछ अहम फैसले यहां पर देखने को मिलेंगे। लेकिन यहां पर अगर बात की जाए मां और बेटी के बेहतरीन प्यार भरे रिश्ते के बारे में, तो सोनिया गांधी के लिए हमेशा ही प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी खड़े रहते हैं। जब भारत जोड़ो यात्रा 3 जनवरी के दिन यूपी में प्रवेश की थी, अचानक सोनिया गांधी की तबियत खराब हो गई, तो यूपी में भारत जोड़ो यात्रा छोड़कर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा दिल्ली पहुंचे और दिल्ली में रुक गई प्रियंका गांधी वाड्रा, लेकिन राहुल गांधी ने एक बार फिर से यात्रा को ज्वाइन किया। लेकिन यहां पर लगातार अपनी मां पर वह फोकस करते हुए नजर आई, क्योंकि देखा जाए तो लंग्स में इन्फेक्शन के चलते सोनिया गांधी को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। प्रियंका गांधी लगातार अपनी मां के साथ खड़ी रहती हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश में जब विधानसभा चुनाव हुए थे, उन विधानसभा चुनाव के दौरान यहां पर सोनिया गांधी पहुंची, उनके गढ़ में उनके घर पहुंची, और उस वक्त भी मां बेटी एक दूसरे के साथ समय बिताती हुई नजर आई, साथ ही साथ यहां पर राजनीति पर भी ध्यान देती हुई नजर आई। फिलहाल देखा जाए तो सोनिया गांधी उम्र के बढ़ते हुए पड़ाव पर हैं, और ऐसे में उनके दोनों ही बच्चे उनका बेहद ख्याल रखते हैं। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जब जब राहुल गांधी अपनी मां से मिले हैं, उन पर प्यार लुटाते हुए नजर आए हैं, सोशल मीडिया पर तस्वीरों को साझा करते हुए देखे गए हैं, और उन तस्वीरों के जरिए अपने प्यार को वह जाहिर करते हुए नजर आए हैं। अब देखा जाए तो यहाँ पर प्रियंका गांधी और राहुल गांधी यहाँ पर अपनी मां का ख्याल कितने अच्छे से रख रहे हैं, ये बात आप बखूबी समझ ही रहे होंगे। फिलहाल देखा जाए तो यहाँ पर सोनिया गांधी उम्र के बढ़ते हुए पड़ाव के चलते तमाम स्वास्थ्य संबंधी उम्र संबंधी समस्याओं से जूझती हुई नजर आ रही है। 76 साल की वह हो चुकी हैं और कोरोना का शिकार भी वह लगभग 2 बार रह चुकी हैं। ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर प्रियंका उन्हें अकेला छोड़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हैं, और हमेशा ही अपनी मां से कुछ ना कुछ सीखती हुई भी दिखाई देती हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो प्रियंका गांधी वाड्रा अपनी मां से जुड़ी रहती हैं और तमाम राज खोलती हुई भी वह देखी जा रही हैं। देखना दिलचस्प होगा कि सोनिया गांधी के कदमों पर चलकर यहाँ पर प्रियंका गांधी देश के लिए क्या कुछ करती हुई नजर आ सकती हैं। आप कितना सहमत है प्रियंका गांधी वाड्रा से, ये आप बता सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। Promise of justice by Srimati Priyanka Gandhi Vadra to the women of Karnataka, to every household of Karnataka. This is the promise by the Congress party in Karnataka, and this will be the promise of justice to every woman and to every household in Karnataka. This will be a guarantee that we, the Congress party, is giving, Mrs. Priyanka Gandhi Vadra is giving to every woman in Karnataka who is fed up of the current maladministration in the state. Check. Our leaders will be handing over this check to Srimati Priyanka Gandhi Vadra. ಈ ಒಂದು ಚೆಕ್ ಅನ್ನ ನಾವಿವಾಗ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ ವಾದ್ರಾ ಅವರಿಗೆ. ನಮ್ಮ ನಾಯಕರುಗಳಾದಂತಹ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಗ್ಯಾರಂಟಿಯನ್ನ ಇವಾಗ ಒಂದು ಚೆಕ್ ನ ಮುಖಾಂತರ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ ವಾದ್ರಾ ಅವರಿಗೆ. ಈ ಒಂದು ನಾಯಕಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳಿಗೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಗೂ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಆಶ್ವಾಸನೆ, ಅದು ಅವರ ಹಕ್ಕಿನ ಹಾಗೂ ಅದು ಅವರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಆಶ್ವಾಸನೆಯನ್ನ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ವೇದಿಕೆ ಮುಂದೆ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲರೂ ದಯವಿಟ್ಟು ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾಯಕಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ. ನಾವು ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು
ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಸದಾ ಬದ್ಧರಾಗಿರುತ್ತೇವೆಂದು ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸೌಹಾರ್ದತೆ, ಸಮಾನತೆ ಮೂಡಿಸಲು ಪಕ್ಷದ ಸಂವಿಧಾನ, ತತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತ, ಜಾತ್ಯತೀತ ನಿಲುವು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಸತತವಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತೇವೆ. ಮಹಿಳಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿ ಮನೆಯ ಹೆಣ್ಣಿಗೂ ತಲುಪಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮದು. ದ್ವೇಷ ಬಿತ್ತು ದ್ವೇಷವನ್ನೇ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಮಾಜಘಾತಕ ಶಕ್ತಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ. ಈ ಸಮರಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಿದ್ಧ. ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿಗೆ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಕನಸು ನೆನಸಾಗಿಸುತ್ತೇವೆ. ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಸ್ವಮೌಲ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿ ಸಬಲೀಕರಣಗೊಳಿಸುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ನಾವು ಬದ್ಧ. ಶಕ್ತಿಯುತ ಸ್ತ್ರೀ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣ ಇದೇ ನಮ್ಮ ವಾಗ್ದಾನ. ಸಶಕ್ತ ಮಹಿಳೆ, ಸಶಕ್ತ ಭಾರತ ಇದೇ ನಮ್ಮ ಧ್ಯೇಯ. ಇದು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ, ಜೈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಜೈ ಶ್ರೀ ಶಕ್ತಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.